अप एंड डाउन को शेयर मार्केट में, ओवरऑल पॉलिसीज, इंटरनेशनल मार्केट कैसे धड़ाम से गिर रहा है, इस पूरे पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते थे पहले, या ये बहुत नॉर्मल है एंड वील बी बैक टू नॉर्मल अगेन, लाइक द नॉर्मल इट शुड बी नॉर्मल? देखिए कि शेयर मार्केट जो है वो बेसिकली सेंटीमेंट पे काम करती है। तो जैसे ही सेंटीमेंट इंटरनेशनली अगर सेंटीमेंट वीक है तब भी हमारे यहाँ पर मुश्किल आएगी। देश के अंदर कोई सेंटीमेंट इस प्रकार के आ जाते हैं तब भी आएगी। जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के कुछ भी नतीजे है आते हैं, चुनाव से पहले किसी भी एक्सपेक्ट तरह- किया जाता है। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि भाई सरकार इतनी प्रोएक्टिव है, उसके लिए कोहली जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ विपक्ष इतना बड़ा हल्ला मचा देता है कि जितना बड़ा इशू नहीं होता उसको वो हल्ला मचा के उसको इशू बना देता है। सरकार प्रोएक्टिव है, काम कर रही है, और वो जो है बी प्लान पे भी काम कर रही है कि मान लो कि ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो दिक्कत तो यूएस में आने वाली है, वहां पर रिएक्शन शुरू हो गया है कि भाई वहां महंगी उनको चीजें मिलेंगी। अगर वहां पर उसकी डिमांड नहीं होती तो किस कंट्रीज को हम कर सकते हैं, हमारे लिए वो बहुत एक एडवांटेज है क्योंकि सरकार उस पर काम कर रही है। और कोहली जी ने पहले बताया कि भाई पहले से ही सरकार वहां यूएस में बनते ही वो एक्शन में आ गए थे। जब बजट में भी सरकार ने कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर जो है पहले ड्यूटी कम की ताकि एक संकेत दिया कि भाई हम जो है कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है, हम चाइना नहीं है। और चाइना अगर ये कन्फ्रंटेट कर रहा है तो उसके कारण जो चाइना को नुकसान होने वाला उसको इंडिया जो है उसका एडवांटेज ले सकता है। और सरकार उस पर काम कर रही है कि वो जो सप्लाई चेन चाइना की है वो यहाँ पर उन कंपनीज को जो प्रमोट करके और उनको थोड़ा और वो देके। जरूर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत रहती है, लेकिन आप ये कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, बर्बाद हो गया, ये कहना मुझे लगता है गलत है। शेयर मार्केट भी वापस आएगी और सेंटीमेंट भी जो है वो ठीक होंगे, और ट्रंप को भी अपनी जो नीतियां हैं उसके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो यूएस का ही हो रहा है।